Please upload 10 episode. Please 10 episode. डालो one time upload 10. Please upload 10 episodes. डिस्क्लेमर, ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने इसे सिर्फ एक्सप्लेन किया है। तो बिना टाइम वेस्ट करे लगाते हैं हमारा इंट्रो और शुरू करते हैं हमारा एक्सप्लेनेशन। तो गाइस, आप लोग कह रहे होंगे कि इसके आगे के एपिसोड कहाँ है। तो इसके आगे के जितने भी एपिसोड थे वो सभी एपिसोड फिलर एपिसोड थे, पर उनमें से मैंने सभी एपिसोड को देखा और उनमें मैंने देखा कि उसमें से 3 एपिसोड तो फिलर एपिसोड थे ही नहीं, जिसके लिए मैंने आपको वो एपिसोड भी डब कर दिया हूँ। तो आगे के एपिसोड हम देख सकते हैं, पर वो फिलर है, पर वो इम्पोर्टेंट एपिसोड है। जैसा मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं हर फिलर एपिसोड देखूंगा और अगर उसमें कुछ भी इम्पोर्टेंट रहा तो मैं आपके लिए एक्सप्लेन जरूर करूंगा। जैसा मैंने कहा था वैसा मैंने एक्सप्लेन कर दिया। और अगर आप लोग चाहते हैं कि बिल्कुल इसी ही तरह मैं और एक और बार 10 एपिसोड एक साथ डालूं, तो आप लोगों को मेरे काम करना होगा। आप लोगों को इंस्टाग्राम पे 2000 फॉलोअर्स करने होंगे और ये बहुत ही ज्यादा कम फॉलोअर है और हमारे यूट्यूब पे बहुत ज्यादा है। और अगर आपने 2000 कर दिया, अगर समझो आपने कल ही कर दिया, तो मैं तो कल ही एपिसोड डाल दूंगा 10। आप जो दिन कर दोगे वो दिन आप में 10 एपिसोड आ जाएंगे। लिंक कमेंट और डिस्क्रिप्शन दोनों में है। और Q&A की वीडियो बहुत जल्द आएगी। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं, डेथ नोट की जो नई वॉल्यूम आई है हम उसका भी एक्सप्लेन करने वाले हैं, पर हमारे पास उसके सिर्फ स्टार्टिंग के 27 ही पेज है, तो हम उसको आगे के वीडियो में ही डेथ नोट की उसमें ही एक्सप्लेन कर देंगे। और अगर हमारे पास पूरी मांगा ही आ गई तो हम पूरी मांगा को बहुत सारे पार्ट्स में करके एक्सप्लेन कर देंगे। तो अगर आप लोगों को नहीं पता है कि नई मांगा ही है डेथ नोट का, तो गूगल पे सर्च करके देख लो। और काफी सालों के बाद, 15 या 10 सालों के बाद ये मांगा आई है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक शिनोबी यहाँ पर काकाशी सेंसे की तरफ भागते हुए आता है और वो काकाशी सेंसे को कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, एनिमी आसपास दूर दूर तक नहीं दिख रही है। जहाँ पर काकाशी सेंसे कहते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा मौका हो सकता है कि हम अब आराम करें, क्योंकि हमने अपना चाकरा बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लिया है। और यह कहकर काकाशी सेंसे अपनी शेरिंग गन को बंद कर देते हैं और यहाँ पर वो सभी लोगों को कहते हैं कि जाओ और जाकर आराम करो, पर तुम लोग अपना गार्ड ऑन रखना। जहाँ पर वो गाय सेंसे को भी कहते हैं कि जाओ गाय, तुम भी आराम कर लो और अपने चाकरा को रिकवर कर लो। जहाँ पर गाय सेंसे कहते हैं मैं लीव विलेज का ब्लू बीस्ट हूँ और मैं कभी नहीं थकता, तुम्हें तो पता ही है ना। तो चाहे तुम मुझसे कितनी भी मदद ले सकते हो और अगर तुम्हें मेरे से कुछ भी काम है तो तुम मुझे कह सकती हो। जहाँ पर काकाशी सेंसे गाय सेंसे को ठीक है कहते हैं और तभी हम देखते हैं कि 2 शिनोबी यहाँ पर सीलिंग टीम आकर सील और यहाँ पर इंक देती है ताकि वो साई को दे सके। और तभी यहाँ पर काकाशी सेंसे को वो लोग दे देते हैं। साई यहाँ पर बैठकर काकाशी सेंसे की बातें सोच रहा होता है। जहाँ पर काकाशी सेंसे साई को कहते हैं कि तुम्हें अपना सीलिंग जुत्सु इस्तेमाल करना होगा और अपने फाउंडेशन की सीलिंग जुत्सु की मदद से तुम यहाँ पर उन लोगों को सील कर सकते हो। जहाँ पर यहाँ पर साई कहता है अब तक उस सीलिंग जुत्सु में माहिर नहीं हुआ है वो। जहाँ पर काकाशी सेंसे कहते हैं डोंजो तुम पे क्यों भरोसा करता था, क्योंकि ये तुम कर सकते हो। जहाँ पर साई उन सभी बातों को बैठकर सोच रहा होता है और तभी हम देखते हैं कि काकाशी सेंसे सील और इंक लेकर यहाँ पर साई के पास पहुँच जाते हैं और वो साई को कहते हैं कि ये लो तुम्हारी सीलिंग के लिए सामान और तुम जितना हो सके उतना जल्दी सील तैयार करना शुरू कर दो। जहाँ पर साई कहता है ठीक है। जहाँ पर काकाशी सेंसे रॉकली को जोर से आवाज लगाते हैं और रॉकली यहाँ पर सोते हुए उठता है और काकाशी सेंसे के पास आकर कहता है क्या हुआ, आपने मुझे आवाज दिया, अगर आपके पास मेरे लिए कुछ भी काम है तो मैं वो बिल्कुल अच्छी तरीके से कर सकता हूँ। जहाँ पर काकाशी सेंसे कहते हैं मुझे तुम पर भरोसा है इसलिए मैंने तुम्हें आवाज दिया हो। जब तक साई अपने सील को तैयार करता है तुम्हें साई को प्रोटेक्ट करना है और एनिमी को साई से दूर रखना है। जहाँ पर रॉकली कहता है मैं अपनी जान भी दे दूंगा पर साई को प्रोटेक्ट करके ही रहूंगा। और यहाँ पर रॉकली अपना काम ले लेता है। जहाँ पर काकाशी सेंसे यहाँ पर साई को सील देते हैं और वो कहते हैं कि तुम जितना जल्दी हो सके अपनी सील को तैयार करना शुरू कर दो, क्योंकि एनिमी सुबह होने से पहले ही हम पर हमला कर सकती है। और ये कहकर काकाशी सेंसे वहाँ से चले जाते हैं। जहाँ पर रॉकली कहता है ये मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और अपनी जान भी दे दूंगा पर तुम्हें बचा कर रहूंगा। और यहाँ पर जो साई रहता है वो रॉकली
से कहता है कि क्या रॉकली तुम मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ सकते हो। और यहाँ पर साई रॉकली को कहता है कि मुझे थोड़ी देर अकेला रहना है। जहाँ पर रॉकली साई की बात सुनकर वहाँ से चले जाता है और वहाँ से आराम करने देता है साई को अकेले, और वहाँ से जा रहा होता है। और यहाँ पर वो ककाशी सेंसे के पास आ जाता है। ककाशी सेंसे यहाँ पर एक पेड़ के पास बैठकर अपनी बुक पढ़ रहे होते हैं और रॉकली यहाँ पर ककाशी सेंसे के पास आता है और ककाशी सेंसे से कहता है क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। जहाँ पर ककाशी सेंसे कहते हैं कि हाँ तुम मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। जहाँ पर रॉकली कहते हैं कि साई अपनी सील को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान और बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा है, आखिर ऐसा क्यों, आखिर साई परेशान क्यों है। जहाँ पर ककाशी सेंसे साई के पास के टाइम का बताते हैं। जहाँ पर डोंजो सील लेकर साई के सामने आता है और डोंजो साई को कहता है कि तुम्हें ये सील को सीखना होगा क्योंकि तुम फाउंडेशन की निंजा हो और तुम्हें सीलिंग जुत्सु आना ही चाहिए, और ये सीलिंग जुत्सु बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम ये सीलिंग जुत्सु पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। पर हाँ, ये सीलिंग जुत्सु थोड़ा अलग है, इसमें तुम्हारे अंदर की जो नेगेटिव इमोशंस है वो बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, और अगर तुम्हारे अंदर जो नेगेटिव इमोशंस है वो नहीं रहेंगे तो तुम ये सीलिंग जुत्सु बिल्कुल अच्छी तरीके से कर सकते हो। पर अगर तुम्हारे अंदर इमोशंस और नेगेटिव इमोशंस रहेंगे तो ये सील में बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट आने वाला है। पर मुझे तुम पर भरोसा है और तुम जितना जल्दी हो सके इतना जल्दी ये सील को सीख लो क्योंकि तुम एक फाउंडेशन की निंजा हो और फाउंडेशन के हर निंजा को ये सील आती है। और ये कहकर डोंजो वहाँ से चले जाता है और वहाँ से जाता है। और यहाँ पर साई उसी बातों को सोच रहा होता है और साई ये सोच रहा होता है कि क्या आखिर मैं इस सील को कर पाऊंगा। और यहाँ पर साई बैठे सब कुछ सोच रहा होता है। तभी सूरज निकलना शुरू हो जाता है और दो शिनोबी यहाँ पर एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और वो बात कर रहे होते हैं कि हमें जरा ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर कोई आना नहीं चाहिए। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक 7 निंजा ऑफ द स्वॉर्डमैन में से निंजा आ जाता है और वो निंजा बॉम्ब स्वॉर्ड वाला निंजा रहता है जो अपनी स्वॉर्ड से बॉम्ब की तरह इस्तेमाल करता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर वो लेडी भी आ जाती है पाकुरो, और वो पाकुरो अपनी जुत्सु की मदद से उन लोगों की जो सोल रहती है यानी उनकी जो बॉडी रहती है उसको पूरी तरीके से जला रही होती है। और यहाँ पर एक एक करके सभी रिएनिमेशन जुत्सु वाले जो भी रहते हैं वो सभी रिएनिमेटेड निंजा आना शुरू हो जाते हैं। सभी निंजा यहाँ पर डर के मारे भागना शुरू कर देते हैं, जिसका फायदा डर का फायदा रिएनिमेटेड निंजा उठा रहे होते हैं और वो यहाँ पर निंजाओं के ऊपर हमला कर रहे होते हैं। जहाँ पर कीबा स्वॉर्ड वाली लड़की और इस तरीके से एक एक करते हुए सभी यहाँ पर रिएनिमेटेड निंजा हमला कर रहे होते हैं। जहाँ पर गाय सेंसे सही टाइम पर पहुंच जाते हैं और वो कीबा स्वॉर्ड वाली लड़की को देखते हैं। काकाशी सेंसे यहाँ पर गाय सेंसे को कहते हैं कि जितने भी शिनोबी है उन सभी शिनोबी को एक साथ ले लो क्योंकि सभी शिनोबी अलग अलग हो चुके हैं और अलग अलग होने के बाद वो लोग डर गए हैं। इसलिए यहाँ पर रिएनिमेटेड निंजा उन सभी डर का फायदा उठा रहे हैं, इसलिए जितना जल्दी हो सके उन सभी शिनोबी को एक साथ जमा करना शुरू कर दो। और काकाशी सेंसे उन निंजास को कहते हैं कि साथ ही साथ सीलिंग टीम को भी कह दो कि सीलिंग टीम तैयार हो जाओ। और यहाँ पर वो सभी लोग काकाशी सेंसे का ऑर्डर लेकर तैयार हो जाते हैं और गाय सेंसे कहते हैं कि हम लोग बिल्कुल तैयार है ये करने के लिए। यहाँ पर रॉकली और साई एक दूसरे के साथ यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। जहाँ पर साई कहता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करके रहूंगा क्योंकि मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ और मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड होने के नाते तुम्हें कोई भी टच करने नहीं दूंगा। और ये कहकर वो आगे बढ़ रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक शिनोबी अपना मड वॉल जुत्सु की मदद से यहाँ पर वॉल्स को खड़ी कर देता है। पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक निंजा उस वॉल को तोड़ देता है। यहाँ पर विलेज लैंड ऑफ अर्थ का निंजा यहाँ पर नोरा क्लैन के निंजा को कहता है कि तुम तैयार हो जाओ अपने शेडो पोजीशन जुत्सु की मदद से। और तभी हम देखते हैं यहाँ पर सामने वो जो निंजा रहता है उस दीवार को तोड़ देता है। जहाँ पर वो निंजा एक और एक मड वॉल को बनाने की कोशिश करता है, पर वो निंजा कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि क्या तुम इतनी आसानी से मेरी स्वॉर्ड काबुटो वारी को हासिल कर सकते हो? क्या तुम मेरी स्वॉर्ड काबुटो वारी को कम समझ रही हो? और ये कहकर वो उस शिनोबी को वहाँ पर मार देता है। वो कहता है कि चाहे कितनी भी स्ट्रॉन्ग चीज हो मेरी स्वॉर्ड काबुटो वारी सभी चीजों को तोड़ देगी। और ये कहकर वो आगे की तरफ उन शिनोबी की तरफ बढ़ता है। पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर काकाशी सेंसे आ जाते हैं और उनके पास जाबुजा की स्वॉर्ड रहती है। और यहाँ पर साई और यहाँ पर रॉकली काकाशी सेंसे के पास पहुंच जाते हैं। और यहाँ पर साई रॉकली को कहते हैं कि तुम मुझे कवर दो और मैं अपना जुत्सु तैयार करता हूँ। और यहाँ पर वो एक स्क्रोल, यहाँ पर एक बड़ा सा स्क्रोल यानी यहाँ पर एक बड़ी सी सीलिंग को खोल देता है। और यहाँ पर वो अपने पास्ट के बारे में सोच रहा होता है, जहाँ पर पास्ट में वो सीलिंग कर रहा होता है और एक बड़े से ब्रश में वो इंक लेता है और इस बड़े सी सील में वो एक
सील को तैयार करने की कोशिश करता है, पर तभी उसकी आंखें लाल हो जाती है और तभी हम देखते हैं कि जो डोंजो रहता है वो देखता है और वो कहता है कि तुम्हारी नेगेटिव इमोशंस तुम्हारे ऊपर हावी हो रही है, और भागते हुए आते साथ ही साई की पीठ पर मारता है, जिसकी वजह से साई के मुंह से इंक जैसी चीज निकलती है और उसके बाद साई अपने होश में आ जाता है। जहाँ पर साई कहता है मुझे क्या हो गया था, जहाँ पर डोंजो कहता है कि तुम्हारे अंदर अभी भी इमोशंस है और उनमें से कुछ नेगेटिव इमोशन यानी बुरी इमोशंस तुम्हारे ऊपर हावी हो रही है और इसी वजह से तुम ये सील नहीं कर पा रहे हो। तो मेरी बात मानो और तुम्हारे अंदर जितने भी नेगेटिव इमोशंस है उन सभी इमोशंस को तुम्हें निकालना होगा। जहाँ पर साई अपनी आंखें बंद करता है और यहाँ पर उस सील को बनाने की कोशिश करता है और यहाँ पर अपनी आंखों को खोलता है और अपने हाथ में उस ब्रश को लेता है और इंक को लेता है और उस ब्रश को हाथ में लेते साथ ही साई सोचता है कि आखिर मैं ये कर ही दूंगा। जहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो जो निंजा रहता है वो ककाशी सेंसे को कहते हैं कि क्या तुम मुझे हरा पाओगे, तुम मुझे नहीं हरा सकते, मेरी काबुटो वारी को कोई नहीं हरा सकता। और यहाँ पर वो ककाशी सेंसे की तरफ बढ़ता है, जहाँ पर ककाशी सेंसे उसकी स्वॉर्ड के सामने यहाँ पर अपने स्वॉर्ड को रख देते हैं। जहाँ पर वो निंजा कहता है तुम मेरी काबुटो वारी को कम समझ रहे हो, मैं तुम्हारी स्वॉर्ड को भी तोड़ दूंगा। और यहाँ पर ककाशी सेंसे कहते हैं कि प्रोटेक्ट अपने आप को कौन कर रहा है, मैं तो अपने आप को बस बचा रहा हूँ और साथ ही साथ तुम्हारा डिफेंस बहुत ही ज्यादा कमजोर है। और ये कहकर ककाशी सेंसे अपनी स्वॉर्ड से यहाँ पर उस निंजा का बॉडी को पूरी तरीके से अलग कर देते हैं और यहाँ पर उस बॉडी को 2 पार्ट में काट देते हैं। जहाँ पर वो निंजा हील हो रहा होता है थोड़ा थोड़ा करके, जहाँ पर ककाशी सेंसे उस नोरा क्लैन के निंजा को कहते हैं कि तुम अपने शैडो पोजीशन की मदद से इस निंजा को पकड़ के रखो और साई तुम यहाँ पर सीलिंग की तैयारी करो कि तुम जल्द से जल्द इस निंजा को यहाँ पर सील कर दो। और यहाँ पर साई ये सब कहता है और यहाँ पर साई अपने इंक में ब्रश को डुबा देता है और ककाशी सेंसे कहते हैं कि मैं आगे की तरफ जाता हूँ। जहाँ पर हम देखते हैं कि साई अपनी आंखें बंद करता है और उसकी आंख से इंक का आंसू निकलता है। यहाँ पर वो जो निंजा रहता है वो जल्दी जल्दी हील हो रहा होता है और यहाँ पर वो नोरा क्लैन का निंजा अपनी शैडो पोजीशन की मदद से उस निंजा को पूरी तरीके से पकड़ लेता है ताकि वो हिल ना पाए। और यहाँ पर वो रॉकली से कहता है कि तुम यहाँ पर हम लोगों को कवर दो और साई को कहता है कि जल्द से जल्द साई तुम सील को तैयार करो। जहाँ पर साई अपने आंखें को बंद करता है और सील तैयार करता है। जहाँ पर साई अपनी आंखें जैसे ही बंद करता है उसको अपनी इमोशंस यानी अपने भाई के बारे में याद आना शुरू हो जाता है, जहाँ पर उसके भाई उसी के ऊपर हमला कर रहा था और किस तरीके से उसे उसके भाई से लड़ना पड़ा। और यहाँ पर उसकी नेगेटिव इमोशन यानी उसकी बुरी इमोशंस के कारण यहाँ पर साई की आंखें लाल हो जाती है और यहाँ पर साई अपनी सील को नहीं कर पाता। साई यही सोच रहा होता है कि मेरी नेगेटिव इमोशंस मेरे ऊपर आ गई और आखिर मेरे ऊपर वो हावी हो गई। जहाँ पर रॉकली कहता है कि आखिर तुम्हें ये क्या हो रहा है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो नोरा क्लैन वाला निंजा रहता है वो कहता है मेरा चाकरा खत्म हो रहा है तो तुम लोगों को जल्द से जल्द ही करना होगा। और तभी यहाँ पर वो जोर से चिल्लाता है और वो कहता है कि पीछे से एक निंजा आ रहा है। और यहाँ पर रॉकली को कहता है रॉकली जोर से संभालो, पर वो निंजा जो रहता है वो क्या निंजा वो यहाँ पर रॉकली की तरफ आगे बढ़ता है, जहाँ पर रॉकली अपना पूरा गार्ड के अंदर रहता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि साई रॉकली को देख रहा होता है और रॉकली कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम लोगों को प्रोटेक्ट करूंगा और चाहे इसके लिए मेरी जान भी क्यों न चला जाए क्योंकि तुम लोग मेरे दोस्त हो। और यहाँ पर वो उस निंजा से लड़ रहा होता है और यहाँ पर जो निंजा रहता है उन दोनों के साथ यहाँ पर लड़ाई हो रही होती है। जहाँ पर साई सोचता है कि जहाँ पर साई कहता है मुझे नहीं लगता कि मैं ये सील कर पाऊंगा क्योंकि जब मेरे पास पहले के टाइम तो मेरे अंदर कोई भी इमोशंस थी नहीं, पर अभी तो मेरे अंदर बहुत सारी इमोशंस है। जहाँ पर हम देखते हैं कि रॉकली को यहाँ पर वो निंजा उठा के फेंक देता है जिसकी वजह से नोरा क्लैन का निंजा वहाँ दूर हो जाकर गिर जाता है, जिसकी वजह से शैडो पोजीशन हट जाता है और वो निंजा बिल्कुल फ्री हो जाता है और बड़ी तेजी से हील होना शुरू होता है। जहाँ पर साई को याद आता है कि रॉकली ने कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए साई मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा क्योंकि तुम मेरे बहुत ही ज्यादा अच्छे दोस्त हो। जहाँ पर साई सोचता है कि मेरे पास मेरी दोस्त है तो मुझे अपनी नेगेटिव इमोशंस के बारे में नहीं सोचना चाहिए, मुझे साथ ही साथ मेरी अच्छी इमोशंस के बारे में सोचना चाहिए। साई कहता है हाँ मेरे पास दोस्त है, मेरे पास बहुत सारे दोस्त है, मेरे पास नारुतो, रॉकली और मेरे पास सभी दोस्त है तो मुझे मेरे दोस्तों के बारे में सोचना चाहिए और दोस्तों के बारे में सोचकर मैं ये कर सकता हूँ। और यहाँ पर साई अपने दोस्तों के बारे में सोचता है और उस ब्रश को उठाता है और उस ब्रश के ऊपर उठाते साथ ही उस ब्रश को इंक में डुबा देता है। और यहाँ पर उस ब्रश को इंक में डुबाने के बाद वो अपनी सील बनाने के लिए तैयार हो जाता है। पर तभी यहाँ पर रॉकली उस निंजा से लड़ रहा होता है और तभी हम देखते हैं कि साई उस ब्रश को इंक में डुबाने के बाद उस सील के ऊपर एक बड़ा सा शेर बना देता है और वो शेर यहाँ पर जोर जोर से
चिल्ला रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि वो निंजा अपनी स्वॉर्ड काबूतो वारी को ले लेता है, पर तभी उस सील के अंदर से यानी उस स्क्रोल के अंदर से बड़ा सा शेर निकलता है जो उस निंजा को पकड़ लेता है। पर वो निंजा अपनी स्वॉर्ड काबूतो वारी को पकड़ लेता है और यहाँ पर वो शेर उस निंजा को पकड़ के अपनी सील में आ रहा होता है रिटर्न। पर वो निंजा अपनी स्वॉर्ड काबूतो वारी को एक बड़े से पत्थर में फंसा देता है ताकि वो शेर उसे पीछे खींच ना पाए। पर तभी हम देखते हैं कि वो शेर बड़ी ही तेजी से और बड़ी ही ताकतवर से यहाँ पर उस निंजा को पकड़ता है और सील में रिटर्न आ जाता है। और यहाँ पर साई उस शेर को रिटर्न स्क्रोल में ला लेता है और वो निंजा इस तरीके से उस स्क्रोल के अंदर सील हो जाता है। जहाँ पर रॉकली कहता है कि उसके पीछे मत जाओ और यहाँ पर वो जो निंजा रहता है क्या वाला वो वहाँ से भाग जाता है। जहाँ पर रॉकली यहाँ पर साई को कहता है कि तुमने कर दिया साई, और साई यहाँ पर रॉकली को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। और हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म।